हेलो बच्चों। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका बच्चों वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में हम कीटोन का मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखेंगे, प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। एल्डिहाइड की अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रेपरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों। इस लेक्चर में कीटोन्स की मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ही है ये। So it is the very first method of preparation from alcohols। बच्चे जैसे कि हमने एल्डिहाइड्स में किया था कि जब मैं प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करता हूं, तब मेरे पास बनते थे एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम परमैग्नेट और क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। सिमिलरली यहां है कि यहां पर बट जो एक चीज का या एक पॉइंट का चेंज है वो ये है कि यहां पर जो आपने अल्कोहल्स कंसिडर करने हैं वो आपने सेकेंडरी अल्कोहल्स लेने हैं। तो मतलब जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाता हूं in the presence of strong oxidizing agents या simply oxidizing agents such as potassium dichromate, acidified potassium dichromate, acidified potassium permanganate और chromic anhydride और CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो मैं क्या देखता हूं, सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होकर कीटोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपने लिखना है तो आप लिख लो कि ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ secondary alcohols in the presence of strong oxidizing agents such as acidified potassium dichromate, acidified पोटाशियम परमैग्नेट और क्रोमिक एनहाइड्राइड, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में जब सेकेंडरी अल्कोहल्स की मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो कीटोन्स आर फॉर्म्ड। कीटोन्स की प्रेपरेशन बच्चे आपके पास हो जाती है। अब सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखूंगा, देन बाद में फिर हम स्पेसिफिक रिएक्शंस करेंगे, फिर हम एक और स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन देखेंगे, है तो वो अंडर अल्कोहल में ही, बट दैट इज ए नेम्ड ऑक्सीडेशन। ओपनियर ऑक्सीडेशन कहलाएगी बच्चे। तो लेट अस स्टार्ट सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको पता ही है बच्चे कौन होता है, वो अल्कोहल जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है, ये कार्बन आगे दो अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड होनी चाहिए। वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा है वो आगे दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होनी चाहिए, वो कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस सेकेंडरी अल्कोहल की जब मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 विद H2SO4, मतलब एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो आपने यहां पर क्या करना है, आपने हाइड्रोजन का रिमूवल करवाना है। यहां पर कैसे, एक ये हाइड्रोजन जाएगी, एक ये हाइड्रोजन जाएगी और ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेंगी, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, हो गई कीटोन की फॉर्मेशन।
plus there is the formation of H2O, water की formation. Removal of hydrogen is actually oxidation. तो ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवा के बच्चों मैं कीटोन्स की फॉर्मेशन करता हूं. तो दैट वाज द जनरल रिएक्शन जो मैंने आपके सामने लिखी थी. अब मैं कंसिडर करूंगा प्रोपेन टू ओल, जो मेरा एक सेकेंडरी अल्कोहल है, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हो आप इसको. प्रोपेन टू ओल, CH3CHOH CH3, सो दैट इज प्रोपेन टू ओल. जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट, जैसे ही मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बना लेगा, प्रोपेनोन बना लेगा. इट विल मेक प्रोपेनोन. CH3C डबल बॉन्ड O, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपेनोन की फॉर्मेशन, प्रोपेनोन प्लस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O. So this is how we are going to make ketones by the oxidation of secondary alcohols. Secondary alcohols की ऑक्सीडेशन करवा के देन मैं एक केमिकल रिएक्शन और कंसिडर करता हूं बच्चे आगे, और ये केमिकल रिएक्शन है वही ऑक्सीडेशन करवाऊंगा. सेकेंडरी अल्कोहल मैं ले लेता हूं ब्यूटेन टू ओल. मान लीजिए अगली रिएक्शन में मैंने कंसिडर किया है ब्यूटेन टू ओल. ब्यूटेन टू ओल, तो इस ब्यूटेन टू ओल की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट. तो मैं क्या बना लेता हूं, यहां भी मेरे पास ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेनोन की फॉर्मेशन हो जाएगी. यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, दैट इज ब्यूटेनोन. किसकी फॉर्मेशन हो गई है बच्चे, ब्यूटेन टू ओन, मतलब ब्यूटेनोन की फॉर्मेशन हो गई है. साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O. सो दिस इज हाउ बेटा आई कैन मेक ketones by the oxidation of secondary alcohols. एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन आपके सिलेबस में और है, ओपनियर ऑक्सीडेशन. ओपनियर, ये ऑक्सीडेशन कैसे करवानी है इसको डिटेल में हम आगे देखते हैं. ये भी अंडर अल्कोहल के ही है, अल्कोहल में ही आएगी, बिकॉज यहां भी मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल की ही ऑक्सीडेशन करवा के कीटोन बनाऊंगा. पर फर्क क्या है, फर्क यह है कि मैं उस सेकेंडरी अल्कोहल को प्रोपेन टू ओन या प्रोपेनोन के साथ मिक्स करके मिक्सचर को मैं रिफ्लक्स करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई टर्शरी ब्यूटेक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में. लेट अस सी बच्चे. यस, तो मैं आपको बताने वाला था ओपनियर ऑक्सीडेशन. ओपनियर ऑक्सीडेशन है तो बच्चे ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही. ऑक्सीडेशन किसकी होगी, कोई मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा, सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन होकर मैं इसको कीटोन में चेंज करूंगा. है तो ऑक्सीडेशन ही, पर ऑक्सीडेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, जब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. ये जो ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. रिडॉक्स रिएक्शन मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, इसमें रिडक्शन भी होती है. ऑक्सीडेशन भी होती है. ऑक्सीडेशन तो किसकी होगी, ऑक्सीडेशन तो होगी सेकेंडरी अल्कोहल की. ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किसमें चेंज होगा, कीटोन में. एक मैं यहां पर रिएक्टेंट और यूज करूंगा, दैट इज प्रोपेनोन या एसीटोन बोल दो.
एसीटोन। और ये जो दूसरा रिएक्टेंट है ये होगा रिड्यूस। ये रिड्यूस होकर बच्चे किस में चेंज होगा? ये एसीटोन है जो आपका, ये रिड्यूस होकर किस में चेंज होगा? प्रोपेन टू ओल में। मतलब एक तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर कीटोन बन रहा है, एक कीटोन की रिडक्शन होकर अल्कोहल बन रहा है। तो प्लस साथ में क्या बनेगा? प्रोपेन टू ओल बनेगा। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा रिडक्शन होकर। मतलब एक सेकेंडरी अल्कोहल और एक कीटोन को मैं आपस में रिएक्ट करवाता हूं इस रिएक्शन में, ऑप्नियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में ये जो कीटोन है, कीटोन था मेरे पास, वो तो रिड्यूस होकर बनाएगा अल्कोहल, और जो सेकेंडरी अल्कोहल था वो ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा कीटोन। और हमने इस मिक्सचर को रिफ्लक्स करना है, मतलब इसको रिएक्शन मिक्सचर को हमने किस में चेंज करना है? पहले वेपर्स में चेंज करना है, देन बाद में उनको कंडेंस करना है। मिक्सचर को रिफ्लक्स करना है, किसकी प्रेजेंस में करना है वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं यूज करूंगा एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? ये होगी एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में होगी। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, CH3 थ्राइस CO एल्यूमिनियम। तो ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इट विल बी लाइक दैट। इस टाइप का कोई ये कंपाउंड रहता है। आओ बच्चों हम देखते हैं अब ये पूरी रिएक्शन अब देखते हैं। चलो ये तो मैंने आपको एक थ्योरी बताई है इस रिएक्शन की, ओपनियर ऑक्सीडेशन की, जो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा, और जो मेरा रिएक्टेंट कीटोन है उसकी रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा। लेट अस सी, वी आर गोइंग टू सी। तो एनी सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH, तो मैंने कोई भी एक सेकेंडरी अल्कोहल कंसिडर कर लिया, इसको मैंने रिएक्ट करवाना है प्रोपेनोन के साथ, या एसीटोन बोल दो, एसीटोन के साथ। सेकेंडरी अल्कोहल प्लस कीटोन, इसको मैं रिफ्लक्स करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में। तो जब मैं इस मिक्सचर को रिफ्लक्स करूंगा तो मैं देखता हूं एक तो सेकेंडरी अल्कोहल मेरा हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन होकर इसकी बनेगी कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR। एक तो कीटोन की फॉर्मेशन हो गई है बच्चों साथ में, और ये जो मेरा एसीटोन था ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर ये क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ आ जाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो इट विल बी प्रोपेन टू ओल बन जाएगा। तो इट विल बी CH3 CHOH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया है। ठीक है जी। तो कीटोन ने, एसीटोन ने रिड्यूस होकर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना लिया है बच्चों, और सेकेंडरी अल्कोहल ने ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बना ली है। तो दिस इज द रिएक्शन। तो ये भी रिएक्शन है, ओपनियर ऑक्सीडेशन बोलते हैं, नेम्ड रिएक्शन है, तो आपने काफी ध्यान से करना है। एक्चुअल में ओवरऑल ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दो फायदे लिखे हैं इन्होंने, दो प्लस पॉइंट्स लिखे हैं जो लास्ट में आपको बताना चाहता हूं इस लेक्चर में। इस रिएक्शन के दो प्लस पॉइंट या दो फायदे क्या हैं बच्चों जो हमें नजर आए? एक तो ये है कि रिएक्शन कीटोनिक स्टेज पर रुक जाती है, आगे कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। मतलब कीटोन्स की फर्दर ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में चेंज नहीं होते। तो द रिएक्शन स्टॉप्स एज द कीटोनिक स्टेज, कीटोन्स फर्दर कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। एक बार सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर कीटोन बन गया तो बन गया। तो मतलब एक तो
the ketones formed are not further oxidized, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ठीक है। और दूसरा प्लस पॉइंट इस रिएक्शन का ये है बच्चों कि अगर आपका ये जो यहां पर अल्कोहल है, जो आपने एक सेकेंडरी अल्कोहल कंसिडर किया है जिससे आपने कीटोन बनानी है, तो ये चाहे सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, सेकेंडरी अल्कोहल में भी सैचुरेटेड में भी अनसैचुरेटेड, उसकी ऑक्सीडेशन होकर आपको कीटोन मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इट। तो जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया है, इट मे बी सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड भी हो चाहे ये अनसैचुरेटेड हो, इस सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर आपको कीटोन मिल जाएगा। द सेकेंडरी अल्कोहल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू ketone. So that was the method of preparation of ketones from secondary alcohols. तो secondary alcohols की ऑक्सीडेशन से हम ketones बना लेते हैं बच्चे। I will see you in the next video lecture. इसको मैं यहीं एंड करता हूं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं मिलूंगा with new method of preparation of aldehyde and ketones.